ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 की महिलाओं के जीवन के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी। मूलांक 5 की महिलाओं का जीवन कैसा होता है, इनके जीवन में संतान सुख, धन, पति का सुख कैसा होता है, साथ ही साथ इनका वृद्धावस्था कैसा होता है, इन सब बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब जिन महिलाओं का जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उन महिलाओं का मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है। बुध बुद्धि का देवता, धन का देवता, व्यापार का देवता और याददाश्त और वाक्पटुता में अग्रणी होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है आप और आपका भविष्य। उसमें मैं जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से बताता हूँ। आप अगर जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो उस चैनल को भी आप देख सकते हैं। तो मूलांक 5 की जो महिलाएं हैं, इनकी कई विशेष बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि ये थोड़ा मध्यम कद की होती हैं, सुंदर, कभी-कभी थोड़ी सांवले रंग की भी होती हैं, लेकिन गोल चेहरा, आँखें बड़ी, कभी-कभी इनकी नाक थोड़ा आगे झुकी होती है, पैरट तोते के आकार की। ऐसी महिलाएं बचपन में पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं। इनका पढ़ाई में बहुत मन लगता है। कला, पेंटिंग और कोई भी हाथ से बातचीत करने में ये बड़ी माहिर होती हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई में आप देखोगे थोड़ा गणित में ये शुरू में थोड़ा कमज़ोर होती हैं, लेकिन अगर ये अधिक परिश्रम करती हैं तो ये इसमें भी काफ़ी सुधार करती हैं। मूलांक 5 की जो लड़कियां होती हैं, ये शुरू से ही धन को बचाने में बड़ा विश्वास करती हैं। फिजूल खर्ची इनके अंदर कदापि नहीं होती है। धन किस तरह से आवे, कैसे रुके, इसके बारे में हमेशा विचार करती रहती हैं। यही कारण है कि मूलांक 5 की जो लड़कियां हैं, ये अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान भी अपनी पॉकेट मनी से भी कुछ धन बचा बचा के अच्छा खासा पैसा जमा रखती हैं। इनको वैसे तो खाने पीने की ये थोड़ी शौकीन होती हैं, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा पार्टी आदि में विश्वास नहीं करती हैं। अपने धन को किस तरह संजो कर रखना जाए, इस पे हमेशा ध्यान देती हैं। बचपन से ही चूँकि ये बड़ी हँसमुख होती हैं, बातचीत करने में बड़ी तेज़ होती हैं, याददाश्त भी इनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हाजिर-जवाबी में ये बहुत अग्रणी होती हैं। आप इनसे बातचीत करते रहो, ये आपको ऐसी-ऐसी सलाह देंगी, ऐसी-ऐसी बातें बताएँगी कि सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मूलांक 5 की जो लड़कियां होती हैं, ये अधिकतर अफेयर, प्यार मोहब्बत के चक्कर में कभी नहीं पड़ती हैं। वैसे कभी-कभी तो इनको दोस्ती हो भी जाती है, ये प्रेम कर भी बैठती हैं, लेकिन होती बहुत होशियार हैं। इनको ये बात की एक जानकारी रखती हैं कि अगर आगे चलकर इनका प्रेम संबंध टूट गया, तो इनको किस तरह अपने को नियंत्रण करना है, किस तरह से अपने को, तो ये पर भविष्य की जो प्लानिंग है इसको ये पहले से बना के रखती हैं। अब जहाँ तक है कि बातचीत करने में, दूसरों को खुश करने में बात ये बड़ी अग्रणी होती हैं। हास्य, कविता, विनोद, बातचीत में बड़ी अग्रणी होती हैं और यही कारण है कि ये जिससे भी बातचीत करती हैं, उसके दिल की बात ये बड़ी आसानी से निकाल लेती हैं। इसीलिए ऐसी लड़कियां देश के खुफिया विभाग, बैंकिंग, लेखा-जोखा, टाइपिस्ट
और इसके अलावा भी ये उच्च और बड़े पदों पर भी जाती हैं। वैसे तो मूलांक 5 की महिलाएं ज़्यादातर व्यापार बिजनेस करना पसंद करती हैं और शुरू से ही इनकी जो व्यापारिक बुद्धि होती है उसके अनुसार ये धीरे धीरे अपने व्यापार को किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए, पार्टनरशिपिंग भी ये व्यापार में करती हैं तो उसमें भी इनको सफलता मिलती है। लेन देन के मामले में ऐसी लड़कियां बड़ी होशियार होती हैं, समय की पाबंद होती हैं, समय से किसी से धन लिया है तो समय से देना, और अगर इन्होंने किसी को धन दिया है तो समय से वापस लेना, ये इनकी एक विशेषता होती है। और ये जहाँ भी रहती हैं ये खुशी का माहौल बना के रखती हैं, हर लोगों से अच्छी बातें करना, वाक पटुता में इनसे आगे और किसी मूलांक की महिलाएं नहीं जाती। शेर शायरी करना, किसी बात की कविता की रचना करना, किसी बात का व्यंग करना, इनकी एक विशेषता होती है। जब मूलांक 5 की लड़कियां 25-26 वर्ष की हो जाती हैं, इनकी पढ़ाई पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है, तब ये अपने नौकरी आदि में प्रवेश करती हैं। नौकरी में भी इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट जॉब पावें, बड़ा जॉब पावें तभी नौकरी करेंगी। कभी कभी तो ये शुरू छोटी मोटी नौकरी से शुरू कर देती हैं अपना, और आगे चल के अपने समय का ये बड़ा ध्यान रखती हैं। मौका मिला, अच्छी नौकरी इनके सामने आई तो ये नौकरी बदलने में देर नहीं करती हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऐसी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। जब इनकी उम्र 26 के आसपास होती है तो 26 से 28-29 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद इनको 2 से 3 संतान होती हैं, जिसमें इनको कन्या अवश्य होती है। मूलांक 5 की महिलाएं वैसे तो अपने घर के काम में बहुत दक्ष होती हैं। ऐसी महिलाएं नौकर चाकर रखना जल्दी पसंद नहीं करती हैं। अगर नौकर चाकर बहुत मजबूरी में ज़रूरत पड़ी तो रखती भी हैं, तो वो हमेशा उसका सम्मान तो करती हैं, लेकिन कुछ उसे अधिक धन देकर कभी उसको दिमाग उसका खराब नहीं करती हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि काम करने वाली महिलाएं, घरेलू महिलाओं को जो महिलाएं लिमिट से ज़्यादा धन देने लगती हैं तो उनको फिर काम करने में तरह तरह के नखरे आना, आज ये है वो है, क्योंकि वो फिर वो मजबूरी का फ़ायदा उठाना उनको आने लगता है। इस मामले में मूलांक 5 की महिलाएं सतर्क होती हैं। समय से उसको वेतन देना, कुछ ऊपर से खाने पीने की चीज़ें देती रहेंगी, कपड़ा आदि देती रहेंगी, लेकिन धन के मामले में ये जल्दी हाथ खोलती नहीं है, क्योंकि इनको पता होता है कि ज़्यादा धन देने का मतलब ये है कि फिर ये काम छोड़ सकती है। आप देखोगे कि मूलांक 3 की महिलाएं जमीन जायदाद के मामले में ये जिनका जो चुनाव होता है बहुत सही होता है। ये जिस घर को, प्रॉपर्टी को, ज़मीन को खरीदने के लिए पसंद कर ली, समझिए कि वो ज़मीन बहुत फ़ायदेमंद होता है और आगे चलकर वो बहुत कीमती भी हो जाता है। इसलिए ऐसी महिलाएं विशेषकर प्रॉपर्टी, ज़मीन खरीदने में बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय देती हैं और अपना अनुमान के मुताबिक अच्छी जगह खरीदती हैं। यात्रा की ये विशेष शौकीन नहीं होती हैं। विशेषकर इनको पेट से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं भी रहती हैं। अगर ये बहुत तीखा गरम भोजन करती हैं तो इनकी पाचन क्रिया थोड़ी कमज़ोर होती है। ऐसी महिलाएं यात्रा के दौरान भी अपने धन के प्रति बहुत सतर्क रहती हैं। ये जल्दी कोई फिजूल खर्चा नहीं करेंगी। यात्रा के दौरान जोश में आके कोई बेकार का सामान नहीं खरीदेंगी। शोबाजी इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वैसे तो ऐसी महिलाएं
आभूषण, धन अच्छा खासा अपने पास बैंक बैलेंस रखती हैं। लेकिन ये एक बात ये भी देखा गया है कि ऐसी महिलाएं बहुत खुलकर खर्च नहीं करती हैं। किसी से ये बातचीत करेंगी तो सब कुछ बता सकती हैं, लेकिन ये अपना कभी बैंक बैलेंस, धन के बारे में नहीं बात करेंगी। इनको पता रहता है कि धन जितना गुप्त रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। अगर इन्होंने अपने धन के बारे में पहली बात तो बताती ही नहीं है, कोई कितना भी इनसे प्यार, दुलार, बहला-फुसला के बात करे, तो ये हमेशा न्यूट्रल बैंक में पैसे कम हैं, नहीं है, यही ज़्यादा बोलती हैं। लेकिन जहाँ तक किसी के सामने प्रतिस्पर्धा की बात आ गई, तो ये प्रतिस्पर्धा में हमेशा अग्रणी होती हैं। इस दौरान ये अच्छे कपड़े, अच्छे गहने आदि सब खरीद के रखती हैं और समय-समय पर उसका उपयोग भी करती हैं। लेकिन बाकी ये फिजूल खर्ची, बेहद खर्च ज़रूरी है, वही ये करती हैं। ब्यूटी पार्लर जाना, ये सब इनके अंदर कम पाया जाता है। ज़्यादातर ये घर में ही अपना जो भी है बन-ठन के रहना, अच्छे कपड़े पहनना, इनका स्वभाव होता है। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि जो मूलांक 5 की महिलाएं होती हैं, ये अपने साथ-साथ अपने पति के भी फिजूल खर्ची का बड़ा ध्यान रखती हैं। इनके पति कोई सामान ले आए तो उसमें दुनिया भर का टोका-टाकी, क्यों ले आए, ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत होती तो फिर मंगा लेते। मतलब प्रशंसा करने के बजाय कोई चीज़ का अगर वो ले आए इनके पति, तो उसमें ये कुछ न कुछ बहानेबाज़ी करने लगती हैं। जबकि इनको जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर ये स्वतः खरीदना पसंद करती हैं, क्योंकि इनको मोल-भाव करना, दुकान वाले को किस तरह चने के झाड़ पे चढ़ाना, इनको खूब आता है। इस तरह से दुकान वाले से ये बातचीत करेंगी कि सामने वाला इनकी बातचीत से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो फिर अपने सामान में इनसे अधिक प्रॉफ़िट नहीं ले सकता है। इस तरह से मूलांक 5 की जो महिलाएं होती हैं, ये पूरी तरह घर के काम में दक्ष भी होती हैं और पूरा घर का खर्चा, ब्यौरा सब संभालती हैं। अपने धन के मामले में ये बड़ी समझदार होती हैं। अपना जो धन आएगा उसको बैंक में जमा करना, कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करती रहेंगी। पॉकेट मनी के लिए, घर के खर्च के लिए पति पर ये निर्भर रहती हैं। पति से समय-समय पर ये धन मांगती रहती हैं और ये भी है कि कभी इनके पति को ज़रूरत भी पड़ गई, तो यह अपना धन भी पति को देने से हिचकती नहीं। लेकिन एक विशेषता ये भी है कि अगर पति को इन्होंने धन दे दिया, तो वो धन वापस पाने के लिए ये पूरा जुगाड़ पहले से ही फिट रखती हैं। किस तरह मांगना है, कब मांगना है, तो इनके पति भी बड़े सीधे स्वभाव के होते हैं और इनका धन वापस कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अपने बच्चों के मामले में ये थोड़े खुले हस्त की हो जाती हैं। अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे व्यंजन खिलाना-पिलाना, टहलाना, घुमाना, वहाँ पर ये विशेष कंजूसी नहीं करती हैं। लेकिन अपने मामले में ये हमेशा बहुत अधिक खुलकर खर्चा नहीं करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंजूस होती हैं, कंजूस कभी नहीं होती हैं। इनके पास अच्छा खासा धन रहता है और समय-समय पर ये धन का वो उपयोग भी करती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये अपने धन को बचाने में विश्वास करती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 5 की जो महिलाएं होती हैं, ये ऐसे ज़मीन, प्रॉपर्टी आदि खरीदती हैं, जो आगे चलकर बहुत महँगा हो जाए और फिर उसको ये बेच भी देती हैं। फिर दूसरा खरीदेंगी, लेकिन ऐसी-ऐसी जगह खरीदना पसंद करती हैं कि जो और इनके भाग्य में या इनकी विचार जो होते हैं कि इनकी नज़र ऐसी ही जगह पे पड़ती है, जो पहले भले माटी के भोल मोल में मिल जाए, लेकिन बाद में वो सोने के भाव में ही बिकती है।
मूलांक 5 की महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये अपने अधिकारियों से बहुत मीठी-मीठी बातें करती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि इनका प्रमोशन आदि कभी रुकता नहीं है। साथ ही इनके लेट लतीफ़ कभी अगर हो जाए या छुट्टी चाहिए, तो इनके अधिकारी लोग ज़्यादा इनसे प्रश्न नहीं करते हैं क्योंकि इनका व्यवहार इतना सुंदर होता है, वाक्पटुता इनकी अच्छी ऐसे लच्छेदार बातें करती हैं। इनको आराम से छुट्टी भी मिल जाती है। कोई काम बस समय से नहीं भी हुआ तो भी लोग इनकी हेल्प करते हैं और ये अपना काम करती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 5 की जो महिलाएँ होती हैं, ये विशेषकर अपनी माताजी से प्रेम करती हैं, लेकिन अपनी माताजी से ये कभी-कभी लड़ाई भी कर लेती हैं। कोई छोटी-सी गलती इनकी माँ को मिल जाए इनको, तो ये समझाने के बजाय उनसे भिड़ भी जाती हैं और अक्सर करके माँ-बेटी में कभी-कभी तू-तू मैं-मैं होता रहता है, लेकिन माँ-बेटी में प्रेम भी बहुत अटूट होता है। पूजा-पाठ के मामले में मूलांक 5 की महिलाएँ धार्मिक तीर्थ यात्रा करना बहुत पसंद करती हैं। ये कभी भी कोई भी यात्रा का प्लान बनाएँगी तो वहाँ कोई न कोई भगवान का, इनके देवी-देवता का स्थान होगा। तो इस तरह से ये धार्मिक तीर्थ स्थल पर यात्रा करती हैं। समय पर ये दान-धर्म भी करती हैं। इस तरह से अपने साथ-साथ अपने बच्चों को, पति को भी ये धार्मिक तीर्थ यात्रा कराती रहती हैं और इसी बहाने इनकी यात्रा भी हो जाती है और बच्चों को अच्छे संस्कार भी प्राप्त होते हैं। जब इनकी शादी होती है तो ये अपने ससुराल में वैसे तो ये सबकी सेवा करना चाहती हैं, लेकिन ये है कि कोई इनका हिस्सा मार दे, इनके लिए कुछ इस तरह का परिवार में अगर अनियमितता है, तो ये उसका खुलकर विरोध करती हैं। इनको काम में तो कोई कमज़ोर पीछे नहीं हटा सकता है, लेकिन इनको इनके अनुसार जो भी इनका परिवार में परसेंटेज है, वो चीज़ इनको प्राप्त होना ही चाहिए। इसलिए संयुक्त परिवार में ये बहुत कम टिक पाती हैं और आगे चलकर इनका परिवार, पति सब अलग होते हैं। उसके बाद इनका भाग्य का उदय बहुत तेज़ी से होता है। मूलांक 5 की महिलाओं में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। अब मैं आपको इनकी कमियों के बारे में भी बताऊंगा। एक तो मूलांक 5 की महिलाएं धन के मामले में कभी भी खुलकर बात नहीं करती हैं और हमेशा अपना हिस्सा या अपना जो भी आवश्यकता है, इसलिए ये अपने धन को हमेशा छुपा के रखती हैं। कभी-कभी तो ये अपने पति को भी नहीं बताती हैं कि इनके पास इतना धन है या धन है। हमेशा नेगेटिव बातचीत करेंगी। तो ये इनकी एक विशेषता, वैसे तो धन ही इनको पता भी होता है, धन है तो भगवान, सब इनका मान-सम्मान, इज़्ज़त करेंगे। तो एक तो इनको दिखावा नहीं पसंद होता है और दूसरा ये है कि धन के मामले में ये कोई भी समझौता नहीं करती हैं। इनको जो इनके हिस्से में जो धन आया, वो चाहे व्यापार कर रही हैं तो व्यापार में पार्टनरशिपिंग के साथ भी ये अपने हिस्सेदारी में बहुत सख्त रुख अपनाती हैं और यही कारण है कि इनका पार्टनरशिपिंग लंबे समय तक चलता है। पति के मामले में भी ये हमेशा जो सलाह देती रहती हैं, कम खर्च करो, क्यों खर्च किया। तो इसके वजह से कभी-कभी इनके पति और उनके बीच में थोड़े वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं और चूँकि इनके पति बड़े शौकीन स्वभाव के होते हैं, घर में अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, अच्छे सब, और वो चीज़ वैसे तो वो इनके विरोध के बावजूद भी ये सब चीज़ें घर में लाते रहते हैं। लेकिन बेवजह की कोई चीज़ आ गई तो इनको अच्छा खासा लड़ाई करने का मौका भी मिलता है। अब इनकी जो विशेष बात यह है कि यात्रा के दौरान अगर ये अपने खान-पान पर ध्यान रखें, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर भी यात्रा के दौरान ये इतना ज़्यादा परिश्रम भाग-दौड़ करती हैं कि
पूरे परिवार का ध्यान रखना, कोई कहाँ गया, क्या कर रहा है। तो इस वजह से यात्रा के बाद इनको काफ़ी थकान भी लगती है और ये कुछ समय के लिए थोड़ा बीमार जैसा सुस्त हो जाती हैं। भगवान की पूजा पाठ करेंगी, नित्य क्रिया भी करेंगी, नित्य पूजा भी करेंगी, लेकिन भगवान से भी कुछ ना कुछ ये अपनी डिमांड रखती हैं। भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान वो हो जाए। और ये भी देखा गया है कि ये जो कुछ भी मांगती हैं जायज़ रहती है और उसका इनको लाभ मिलता है। इनकी कमी ये है कि घर में ये अपने संयुक्त परिवार में अगर शादी विवाह होती है तो ये छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत बुरा मानते हैं। और मैंने पहले ही बताया आपको कि हाजिर जवाबी में इनसे पीछे सब रहते हैं। तो समय का अनुसार ये जवाब भी दे देती हैं, लेकिन ये है कि छोटी-छोटी बातों पे इनको क्रोध बहुत आता है, वो चाहे पति हो, चाहे सास हो, कोई भी हो। तो लेकिन यह है कि अपने ससुर की ये बड़ी सेवा करती हैं और इनके ससुर भी इनकी सेवा भाव से बहुत खुश रहते हैं। मूलांक 5 की महिलाओं को पन्ना की अंगूठी पहनना चाहिए, छोटी उंगली में लिटिल फिंगर, 3.25 कैरेट के आसपास। सोने में हो सके तो सोने में धारण करें, नहीं तो चांदी में भी इनको पहन सकती हैं। पन्ना पहनने से इनकी याददाश्त बहुत अच्छी बनी रहेगी, धन कहीं न कहीं से आता रहेगा और परिवार के लोग भी इनसे अत्यधिक प्रेम करते रहेंगे। इनमें जो दूसरों की बातों को सुनने की जो इच्छा होती है, तो इसका इनके अंदर एक गुण ये भी होता है कि वाक्पटुता में ये अग्रणी होती हैं, लेकिन कभी-कभी ये फूहड़पन की भी बातें करती हैं। फिर भी इनकी सहेलियाँ काफ़ी सहेली होती हैं, सहेलियों से बातचीत करते रहना। कभी-कभी तो ये सहेलियों के धन में से ही मज़ा करती हैं, खाती-पीती पार्टी, लेकिन जहाँ इनका खर्चा करने का बात होता है, तो ये थोड़ा टाल-मटोल करती हैं या ज़रूरी हुआ तो पार्टी तो करती हैं ना, लेकिन उतना खुलकर बड़ी पार्टी ये करने से हमेशा बचती हैं। मूलांक 5 की महिलाओं को जो मैंने आपको बताया पेट संबंधी जो समस्या रहती है, ये आगे चलकर इनको थोड़ी वीकनेस भी आ जाती है और वृद्धावस्था में भी इनका ये समस्या रहती है, जिसके कारण इनको सिर दर्द, पैरों में तलवों में जलन, तो ये छोटी-मोटी समस्या इनके जीवन में रहती है। इसके अलावा इनका जीवन सुखमय होता है, अच्छा होता है और किसी तरह का ये ना तो तनाव लेती हैं, ना तनाव देती हैं। तो इस प्रकार से मूलांक 5 की महिलाएँ अपने जीवन में बहुत छोटे स्तर से अपना जीवन प्रारंभ करती हैं, लेकिन एक दिन ये बहुत धनवान भी बनती हैं। इनके बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं। अब बच्चों के मामले में ये देखा गया है कि कभी-कभी इनके बच्चे लाड-दुलार में अधिक अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो चूँकि ये बहुत कठोर स्वभाव की होती नहीं हैं, अपने बच्चों को हमेशा प्यार से समझाना, तो अक्सर करके इनके बच्चे धीरे-धीरे इनसे भी थोड़ा कभी-कभी बहसबाजी कर लेते हैं, लेकिन यह है कि इनके बच्चे वफ़ादार होते हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं और ये अपने जीवन के अंत तक यही चाहते हैं कि इनको किसी से भी धन लेने की ज़रूरत ना पड़े और ऐसा होता भी है। इनको किसी अन्य से धन माँगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 5 की महिलाओं के जीवन के बारे में कुछ विशिष्ट बातें बताई हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।